नमस्कार, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे जिसका नाम है क्या आपकी कुंडली सच है। क्या जो आपका हॉरोस्कोप जो जन्म कुंडली कहती है वो वाकई में होके ही रहता है। क्योंकि आपने बहुत सारे आज की डेट में यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे पॉडकास्ट ये देखे होंगे जो ये गारंटी लेती है कि जो आपकी कुंडली में लिखा है वो होके ही रहेगा, या जो वो प्रिडिक्शन करते हैं वो सच ही होगी। और इसी तरह से वो हज़ारों लोगों को लूटते हैं पैसा कमाने के लिए, अपना एम्पायर खड़ा करने के लिए। और लोग क्योंकि दुखी हैं, परेशान हैं, उनके चक्कर में आ जाते हैं, पागल बन जाते हैं। तो मैं इसी विषय पर आपसे चर्चा करना चाह रहा था। पता है एस्ट्रोलॉजी की जो सबसे पहली बुक है वो क्या है? अगर आपका एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो वो सबसे पहली बुक जो मोस्टली इंस्टीट्यूट पढ़ाते हैं वो है बृहद पराशर होरा शास्त्र। और उसमें क्लियरली ये मेंशन है कि भगवान ने मनुष्य को 30 to 35% फ्री विल दी हुई है। फ्री विल का मतलब है कर्मा, कि आपका कर्म क्या है उसके अकॉर्डिंग आपकी कुंडली, आपका हॉरोस्कोप वर्क करेगा। उसी के अकॉर्डिंग हमारी हाथ की रेखाएं भी वर्क करेगी। नॉर्मली होता क्या है, मिसाल के तौर पर मान लेते हैं, जैसे आजकल सबसे ज़्यादा जो केसेस आते हैं, मोस्टली केसेस ऐसे आते हैं, एक कपल्स ने शादी करी और कुछ टाइम बाद शिकायत आने लगती है कि उनके बच्चे नहीं हो रहे, और फिर वो पंडित, तांत्रिक, एस्ट्रोलॉजर्स इन सब के पास चक्कर काटने लगते हैं। और हर कोई, हर एक दुकान लूटने के लिए बैठी है। अगर कोई किसी एस्ट्रोलॉजर के पास होके आया है तो मुझे पता है ये वहाँ पैसे खर्च करके आया है, लेकिन मैंने तो कुछ नहीं कमाया, तो मैं भी कहूँगा यार मैं भी इससे कुछ ना कुछ तो लूट लूँ। तो यही एस्ट्रोलॉजी में होता जा रहा है, जो बड़े दुख की बात है। जैसे वकील डॉक्टर करते हैं, डॉक्टर को पता है पेशेंट को कैसे ठीक करना है, लेकिन वो करेगा नहीं। 2 दिन में कर सकता है तो वो उसको कम से कम 10 दिन में करेगा, कहेगा दोबारा 5 दिन की, 7 दिन की दवाई खा, दोबारा आई हो। वकील को पता है कहाँ कैसे केस को एडजस्ट करना है, कैसे जल्दी ख़त्म करना है, खारिज कराना है, लेकिन वो करेगा नहीं। वो कहेगा कि इसको मैं 5-10 साल अपने साथ लपेट लूँ, इससे पैसा कमा लूँ तब। ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी में होता जा रहा है, जो बड़े दुख की बात है। एक बहुत बहुत ही दिव्य ज्ञान है, और जहाँ हमें इसकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इसका भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, वहीं हम सिर्फ पैसा कमाने के लालच में लोगों को लूट रहे हैं और एस्ट्रोलॉजी को बदनाम कर रहे हैं। जैसे एक यंग कपल शादी हुई, यंग का मतलब आज की डेट में तो 35-36 साल के बाद ही लोग शादी करते हैं, जो मोस्टली देखने में आ रहा है। तो हुआ क्या, जो आपकी एज थी जब दोनों ही लड़का और लड़की के प्रोडक्टिव सिस्टम्स हेल्दी थे, या कहेंगे उस स्टेज में होते हैं कि वो 100% डिलीवर कर सके, उस टाइम पीरियड को तो आपने निकाल दिया। अब आपने शादी करी, हफ्ते भर की छुट्टी ली, या तो दोनों ही बच्चे मोस्टली आजकल पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे अच्छे पैकेजेस पे एमएनसीज में होते हैं या किसी बिजनेस में होते हैं, जहाँ पे उनके पास बहुत स्ट्रेस, बहुत प्रेशर होता है काम करने का, पैसा कमाने का। उस स्ट्रेस में से 7 से 8 दिन की छुट्टी लेते हैं, जिसमें से 3 से 4 दिन तो शादी में निकल जाते हैं, शादी की थकावट। फिर 1 दिन मिनिमम कहीं ट्रैवल पे भी जाएंगे, हनीमून पे, वहाँ फिर बच जाते हैं 2-3 दिन ही। अब उस 2-3 दिन में उनके ऊपर प्रेशर होता है कि उन्हें घूमना फिरना भी है, सैर सपाटा भी करना है, एंजॉयमेंट भी करना है, और घर वालों को आने वाला वारिस भी देना है। तो कैसे भैया? और उनसे ज़्यादा प्रेशर तो उनके प्रोडक्टिव सिस्टम से होता है। पता है वो सिस्टम क्या बोलते हैं? वो कहते हैं इन्होंने तो शादी कर ली, मेंटली तो ये खुश है, लेकिन हमारी तो यार बैंड बज गई, उस 2 दिन में हमें डिलीवर करना है। और वो खुद इतने थके होते हैं, लड़का लड़की, उनकी बॉडी और वो प्रोडक्टिव सिस्टम, सोचो कितने थके हुए होंगे। वो कहते हैं हमारी तो बैंड बज गई, और उसमें से भी 50% केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे उनके ऊपर एक प्रेशर होता है कि पहला लड़का ही होना चाहिए। अब सोचो रिजल्ट कहाँ से मिलेंगे? क्या कोई एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि भगवान ने हमारी बॉडी को ऐसा बनाया है कि अगर हम इसको थोड़ा सा रिलैक्स करें, थोड़ा सा इस पर वर्कआउट करें, थोड़ा सा खाने पीने का ध्यान दें, तो ये खुद को अपने आप ही हील कर लेगी? तो यहाँ मैं बता देता हूँ, अगर किसी के साथ ऐसी समस्या है, आपकी नई शादी हुई है, आप 35-36-40 साल के हैं, तो आप हनीमून पे ज़रूर जाए, लेकिन 2-3 दिन के लिए नहीं, कम से कम 10-12 दिन के लिए जाए, जिसमें से 5 से 6 दिन कुछ नहीं करें, सिर्फ वहाँ वॉक करें, पैदल घूमें, खाना खाएं, और कोशिश कीजिए हेल्दी फूड खाएं और सोए जितना सो सकते हैं।
कुछ सोचना नहीं है फैमिली परिवार के बारे में। दोनों लड़का लड़की गहरी नींद लें, अपनी बॉडी को पूरा हील कर ले, अच्छे से घूमे फिरे, खूब पैदल चले, खूब अच्छा खाए पिए, हील कर ले, और उसके बाद आप लोग कुछ करें तो मेरे ख्याल से 40 से 50% लोगों की ये प्रॉब्लम जो है ना, बच्चे होने रहे, ये दूर हो जाएगी। क्योंकि स्ट्रेस में जो स्ट्रेस, ये एक कहावत आपने सुनी होगी ना, जल्दी का काम शैतान का होता है। स्ट्रेस में कभी अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। अब बात आ जाते हैं हमारा जो टॉपिक था, क्या जन्म कुंडली सच होती है, उसी पे। तो जन्म कुंडली के साथ जो हमारा 30% फ्री विल है वो ऐड करना बहुत ज़रूरी है। जो मैंने एग्जांपल दिया कि घूमे फिरे, अपनी बॉडी को रिलैक्स करे, उसके बाद फैमिली को आगे बढ़ाने की सोचे, तो वो एग्जांपल वो 30% फ्री विल थी जिसको आपने यूज़ ही नहीं किया अभी तक। आपकी कुंडली है, कुंडली में हो सकता है कोई दोष हो, कुंडली देख के पता लग जाता है कि बच्चे होने में दिक्कत आएगी या नहीं आएगी, बट ऐसा नहीं है कि बच्चे होंगे ही नहीं। किसी की कुंडली में ये भी लिखा है ना कि संतान योग नहीं है, उनको भी बच्चे हो जाते हैं, क्योंकि आपने 30% वो फ्री विल, वो कर्मा तो ऐड ही नहीं करा ना। आप तो एस्ट्रोलॉजर की बात में आके बस निराश होकर बैठ गए। ऐसे ही आपका बच्चा एस्ट्रोलॉजी देख के, कुंडली देख के पता लग जाता है कि बच्चे का कब मन पढ़ाई में लग रहा है, कब नहीं लग रहा। अब होता क्या है, एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया, आप भी निराश होकर बैठ गए कि यार मेरा बच्चा तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो आपने अपनी फ्री विल, अपना कर्मा वहाँ लगाना है। करना क्या है, ये डंडा उठाना है, थोड़ा सा उसको टाइट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आजकल के बच्चे सेंसिटिव होते हैं, कुछ गलत ना कर बैठे। थोड़ा सा टाइट करना है और उससे ज़्यादा उसको मोटिवेट करना है। क्योंकि अक्सर आपने ऐसे भी केसेस देखे होंगे, एक बच्चा पूरा साल नहीं पढ़ता, लेकिन एग्ज़ाम से 10, 15, 20 दिन पहले वो पढ़ाई करता है और एग्ज़ाम क्लियर भी कर जाता है। तो ठीक है, ये 30% फ्री विल यूज़ करके हम 100% रिजल्ट तो नहीं ले सकते, बट हम फेल नहीं होंगे। सबसे बड़ी बात यह है। ऐसे ही लोग कोर्ट केसेस से डरते हैं कि पैसा खर्च होगा, टाइम वेस्ट होगा, किसी ने आपकी प्रॉपर्टी छीन लिया है, तो आप डरेंगे कि वो तो पैसे वाला है, खाए बैठा है, मैं कैसे लड़ूंगा उससे। अरे उसको जितना ढीठ तो होके दिखाओ, अपना कर्मा, अपना 30% जो है फ्री विल, उसको यूज़ तो करो, उससे थोड़ा भिड़ो। तो जब आप वो 30% यूज़ करोगे ना, तो ये मेरी गारंटी है कि आपको 50% रिजल्ट दे के जाएगा। गीता में भी यही लिखा है, कर्म का फल है, उपाय का कोई फल नहीं है। लेकिन हम लोग सिर्फ उपाय कुंडली देख लो, न्यूमरोलॉजी कर लो, इसी पे लगे रहते हैं, कर्म की तरफ ध्यान ही नहीं देते। जब हमने कर्मा करा ही नहीं तो हमें जीत कहाँ से मिलेगी। कर्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छी साइंस है, इसको यूटिलाइज कीजिए। और ये जो 30% फ्री विल है ना, ये उस छोटे बच्चे की जिद जैसी है। और जिद के आगे तो आपको पता है भगवान शिव को भी झुकना पड़ा है। हर बार दैत्यों ने तपस्या करी है, भगवान शिव को बुलाया और उनसे वरदान भी लिया है। तो जिद के आगे तो भैया जब भगवान झुक जाते हैं, तो आप इस 30% फ्री विल को क्यों भूल जाते हैं। आपकी कुंडली क्या कह रही है, आपका हाथ क्या कह रहा है, हाथ की रेखाएं क्या कह रही है, न्यूमरोलॉजी क्या कह रही है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपकी फ्री विल कितनी पावरफुल है, उसको आप कितना यूटिलाइज कर रहे हैं, डिपेंड वहाँ करता है। किसी की कुंडली अच्छी है और वो फ्री विल को यानी कर्मा को भी यूज़ कर रहा है, तो वो 100% रिजल्ट ले लेता है। किसी की कुंडली वीक है, कमज़ोर है, वो फ्री विल को यूज़ नहीं कर रहा, तो उसे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुंडली कमज़ोर भी है और फ्री विल को आप अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं, तो 50-60%, मिनिमम 40% रिजल्ट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस बात को याद रखिए। और किसी भी एस्ट्रोलॉजर के ढोंगियों के चक्कर में नहीं आना कि रतन पहनने से या सिर्फ मंत्र पढ़ने से रिजल्ट आते हैं। रिजल्ट सिर्फ कर्म और कर्म करने से आते हैं। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी इस बात से कितना सहमत है कि फ्री विल को यूज़ करना है कि नहीं करना। धन्यवाद।